सांवलापुर गांव में मेला लगा हुआ था। हर साल सितंबर में लगने वाले इस मेले में लोगों की खूब भीड़ रहती थी। आसपास के सभी गांव के लोग सांवलापुर गांव के इस मेले में घूमने आते थे। उसी गांव मंजू नाम की 10 साल की लड़की अपने पिता मनोज और मां पायल के साथ रहती थी। मनोज एक दुकान में काम करता था। उसकी बेटी मंजू को मेले में घूमना बड़ा पसंद था। उस रोज जब उसके बाबा मनोज काम पर जाने के लिए निकले तो मंजू ने अपने बाबा से कहा, बाबा आप शाम को मुझे मेले में ले जाओगे ना? बिटिया दुकान पर काम ज्यादा नहीं रहा तो सेठ जी से कहकर जल्दी ही लौट आऊंगा। सुनिए ना, इसका बड़ा मन है, कब से मेला लगने की राह देख रही थी। आप सेठ जी से कहकर जल्दी लौट आइएगा ना। थोड़ी देर के लिए इसे मेले में ले जाएंगे तो खुश हो जाएगी। अच्छा ठीक है पायल, मैं कोशिश करूंगा। ये कहकर मनोज काम पर चला जाता है। पायल घर के कामकाज में जुट जाती है। शाम के 5 बज जाते हैं। तभी मनोज घर आ जाता है। ये बाबा आ गए माँ, अब तुम जल्दी से तैयार हो जाओ, नहीं तो मेले में जाने में हमें देर हो जाएगी। फिर वो तीनों मेले में चले जाते हैं, जहाँ मंजू पहले झूला झूलती है। फिर मनोज उसे जलेबी लेकर देता है, साथ में उसे गुड़िया भी दिलवाता है। बाबा अब मुझे कंगन भी दिलवा दो ना, पिछले साल आपने कहा था कि अगले साल के मेले में दिलवा दूंगा। वो तो ठीक है बिटिया, लेकिन अब अच्छा रुको। मनोज अपनी जेब टोलता है तो उसमें कुछ भी नहीं बचा होता है। माफ करना बिटिया, लेकिन पैसे तो सब खत्म हो गए। मंजू का चेहरा उतर जाता है। वो उदास मन से अपने माँ बाबा के साथ घर की तरफ लौट आते हैं। तभी रास्ते में उसकी नजर एक जगह जाती है जहाँ कुछ चमक रहा होता है। मंजू पास जाकर देखती है तो वहाँ 2 कंगन होते हैं। वो खुश हो जाती है और झट से उन्हें उठा लेती है। माँ ये देखो मुझे क्या मिला कंगन। चलो अच्छा है, इन्हीं के लिए तेरा मुंह बना हुआ था ना। अब जल्दी से इन्हें रख ले और अब घर चलो, काफी रात हो गई है। अंधेरा होने की वजह से उन्हें पता ही नहीं चलता कि वो सोने के कंगन है। घर आकर पायल रोटी लगाती है और सब्जी के साथ परोसती है। उधर मंजू वो कंगन पहन लेती है और उन्हें पहनकर बड़ी खुश होती है। चलो बिटिया अब जल्दी से आ जाओ और खाना खा लो। वो तीनों खाना खाने लगते हैं, लेकिन मंजू जैसे ही रोटी को हाथ लगाती है तो वो रोटी सोने की बन जाती है। ये देख उन तीनों के होश उड़ जाते हैं। मनोज उस रोटी को हाथ में उठाकर देखता है और बोलता है, ये सोने की रोटी कैसे बन गई? सोने की रोटी है भगवान, ये कैसा चमत्कार है। अब वो जिस भी चीज को हाथ लगाती वो हर चीज सोने की बन जाती। पायल को समझते देर नहीं लगती कि ये सब उन कंगन की वजह से हो रहा है। तभी पायल कहता है, मंजू बेटी जरा आपने कंगन निकालना और फिर रोटी उठाओ। मंजू वो कंगन निकालकर अपनी माँ को देती है और रोटी को छूती है तो अब वो रोटी सोने में नहीं बदलती। मेरा शक सही निकला, ये कंगन जादुई कंगन है। सिर्फ जादुई नहीं पायल, ये जादुई सोने के कंगन है। जरा ध्यान से देखो, ये सोने के हैं, शायद इसीलिए इनको पहनते ही हर चीज सोने में बदल जाती है। हमारी तो किस्मत ही बदल गई जी। लेकिन बेटी मंजू एक बात का ध्यान रखना, तुम किसी को भी ये मत बताना कि तुम्हारे पास जादुई सोने के कंगन है। आप फिक्र मत करो माँ, मैं ये बात किसी को नहीं बताऊंगा, ना ही स्कूल में और ना ही आस पड़ोस में। पायल उन कंगनों को अलमारी में छुपा कर रख देती है। मनोज और पायल बड़े ही साधारण लोग थे। वो अब उन कंगनों का इस्तेमाल सिर्फ अपनी जरूरत के लिए ही करते थे। ऐसे ही कुछ दिन बीत गए। एक रोज पायल के भैया भाभी जो के सौतेले थे, किसी शादी को अटेंड करने दूसरे गांव आए हुए थे। वापस लौटते वक्त रात ज्यादा हो गई, इसलिए वो पायल के घर ही रुक गए। क्या बात है पायल दीदी, लगता है जीजा जी का काम बहुत अच्छा चल रहा है। देखो ना आपके घर की तो दशा ही बदल गई। हाँ वो क्या है ना, ये दिन भर मेहनत करते हैं, फिर चाहे बारिश हो, ठंड हो या गर्मी। हाँ मेरे बाबा बहुत मेहनती हैं। लेकिन मंजू की मामी बहुत चालाक थी। उससे ये बात कुछ हजम नहीं हुई कि यह दुकान में नौकरी करके इतना पैसा कैसे कमाया जा सकता है। मुझे लगता है कुछ गड़बड़ है, कुछ तो जरूर है जो ये हमसे छुपा रहे हैं। लगता है कुछ दिन इनके यहाँ रहकर सच का पता लगाना ही होगा। अब वो अपने पति से कहकर जानबूझकर 4-5 दिन उनके यहाँ रुक जाती है और उन पर नजर रखने लगती है। एक रोज, सुनिए जी, बाजार से जाकर 1 किलो पनीर, 2 किलो दूध और तेल लेकर आना। आज पूरी, खीर और मटर पनीर की सब्जी बनाएंगे।
कमाल है, पहले इनके यहाँ बड़ी मुश्किल से रोटी सब्जी बनती थी और अब शाही पकवान खाए जा रहे। मेरी ननद जो पुरानी सी साड़ियाँ पहनती थी अब नई नई साड़ियाँ पहनती है। हो न हो जरूर कुछ दाल में काला है। अब वो उन पर नजर रखना शुरू करती है। फिर एक रोज उसके हाथ वो राज लग ही जाता है। अरे पायल, घर में पैसे खत्म हो गए, जरा उन जादुई कंगन का इस्तेमाल तो कर। हाँ हाँ, अभी रुकिए। पायल उन कंगन को पहनती है और सामने रखे एक छोटे पत्थर के टुकड़े को छूती है, जिससे वो सोने में बदल जाता है। ये लीजिए, अब इसे ले जाकर सुनार को बेच आइए। पायल वापस से उन कंगन को अलमारी में रख देती है, लेकिन पूजा उन्हें ये सब करते हुए देख लेती है। अच्छा, तो ये राज है इनका, ये जादुई सोने का कंगन। पूजा रात को ही वो कंगन चोरी कर लेती है और अगली सुबह होते ही अपने पति से वापस चलने की जिद करती है। वो दोनों बैग पैक करके तैयार हो जाते हैं और तभी मनोज कहता है, अरे अनुज, पूजा, तुम दोनों इतनी सुबह सुबह कहाँ जा रहे हो? देखिए ना जीजा जी, दीदी ये पूजा है कि अभी जाने की रट लगाए बैठी है। क्या बात है पूजा? वो क्या है ना दीदी, हमें यहाँ आए बहुत दिन हो गए, अब हमें चलना चाहिए। मोनू को भी माँ के घर छोड़कर आई हूँ तो वो अभी याद कर रहा है। वो दोनों वहाँ से चले जाते हैं। 2 दिन बाद जब पायल अलमारी की सफाई करने लगती है तो उसे उसमें कंगन नहीं दिखते। अरे ये क्या, यही तो रखे थे मैंने वो कंगन, फिर कहाँ चले गए? सुनिए, जल्दी आइए, वो जादुई कंगन कहीं दिखाई नहीं दे रहे। क्या कहा कंगन नहीं है? तुम हटो, मैं देखता हूँ। मनोज और मंजू ने भी वो कंगन तलाशने की बहुत कोशिश की, लेकिन उन्हें भी वो कहीं नहीं मिले। अब पायल को समझ आया कि क्यों पूजा घर जल्दी लौटने की बात कह रही थी। अब समझी, वो कंगन होना हो पूजा लेकर गई है। क्या माँ, आप मामी को फोन लगाइए ना और उनसे कहिए ना मुझे मेरे कंगन वापस करें। पायल गुस्से में पूजा को फोन लगाती है और बोलती है, मुझे मेरे कंगन वापस चाहिए। कौन सी कंगन दीदी, ये आप किन कंगन की बात कर रही हो? हेलो हेलो, आवाज नहीं आ रही। पूजा अनजान बनते हुए फोन काट देती है और अब पायल वो कंगन वापस मिलने की उम्मीद खो देती है। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। अब तो हमारे दिन बदल गए, अब तो हम दुनिया के सबसे अमीर लोग बन जाएंगे और अंबानी से भी ज्यादा। हाँ बिल्कुल ठीक कहा तुमने। अच्छा हुआ जो तुमने ये कंगन चुरा लिए थे। पूजा बहुत खुश थी और इस एक्साइटमेंट में वो कंगन निकालना भूल जाती है और अपने बेटे को छू लेती है, जिससे वो भी सोने में बदल जाता है। नहीं नहीं मेरा बच्चा, मेरा मोनू, तुझे क्या हो गया? वो रोते हुए पायल के घर जाती है। दीदी ये लो अपने कंगन, लेकिन मुझे मेरा बेटा लौटा दो। मोनू अब सोने का बन चुका है, गलती से मैंने इन्हें पहनकर उसे भी छू लिया। ये सब हमारे हाथ में नहीं है। पूजा, तुम्हारे लालच की बहुत बड़ी सजा दी है भगवान ने तुम्हें। उस दिन के बाद से पायल, मनोज और मंजू खुशी खुशी अपने उन जादुई सोने के कंगन के साथ रहते हैं।